हेलो एवरीवन, कैसे हैं? जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। वारी एनर्जी का आईपीओ आ रहा है। 21 अक्टूबर को खुल के 23 अक्टूबर को बंद होगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत कुछ कह रहा है। तो क्या कह रहा है, कंपनी कैसी है, पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, सब बात करेंगे। लेकिन अगर आप एसएमई और मेन बोर्ड के आईपीओ का बारे में ब्लॉग पढ़ना चाहते हो हिंदी या इंग्लिश में, तो हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में इसका जो जीएमपी बदलता रहता है डेली बेसिस पर, वो आप यहाँ पर वेबसाइट से चेक कर सकते हो। वारी एनर्जी कैसा है इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, अच्छा और बुरा के साथ। वैसे क्या आप अप्लाई करेंगे आईपीओ में, अभी बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। नोटिफिकेशन ऑन करोगे तभी नोटिफिकेशन आएगी। और अगर स्टॉक मार्केट में एक्टिव ट्रेडर हो तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको हर दिन मार्केट के अपडेट और वीकली वीडियो जो आपको रखती है दूसरों से आगे। आज भी जाकर प्रूफ देख लीजिएगा। और स्टॉक मार्केट की किसी भी न्यूज़ के लिए अगर आप चाहते हैं रोज सुबह में ऐसी न्यूज़ आपको मिलती रहे, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मज़ा आ जाएगा। अगर ज्वाइन किया होगा तो सुपर डुपर मज़ा रोज़ मिल रहा होगा लर्निंग का। अब यहाँ पर कंपनी 1990 में शुरू हुई थी। सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है। इंस्टॉल कैपेसिटी 12 गीगावाट की है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा वारी एनर्जी के कौन से दो ऐसे शेयर हैं जो लिस्टेड हैं, कमेंट में बताइएगा। इनके अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आते हैं तो मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल, मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल, टॉपकॉन मॉडल जैसी चीज़ें हैं। अगेन अगर आप सोलर पैनल लगाते हो, घर में लगाए होगे, तो वो जो पैनल होते हैं ना वो तरह तरह के वैरायटी के होते हैं। तो ये बस वही तरह तरह की वैरायटी है। जहाँ पर अगर हम बात करेंगे भैया इंडिया में किसकी कितनी कैपेसिटी है, तो ये टॉप पे बैठे हैं 12,000 मेगावाट के साथ। उसके बाद अदानी है, रिन्यू पावर है, यानी सब उससे पीछे हैं और बहुत पीछे हैं। ठीक है ना, पीछे और बहुत पीछे। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये इंडस्ट्री में कितना दम है। पैसा लगाते समय हम लोग क्या देखते हैं, इंडस्ट्री में कितना दम है। तो आप ये देखो कि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ब्लू कलर से है। एनर्जी अवेलेबल कितना है, ये वो है। और सरप्लस या भैया डेफिसिट यानी कमी क्या है, उसका परसेंटेज है, वो बीच में। तो यहाँ पर 2024 में अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट पे आप आते हो तो 1627 है और जो अवेलेबल है वो 1623 है, और ये बिलियन यूनिट में है। अब यहाँ से आप पा रहे हो कि हर बार कहीं ना कहीं एक डिफरेंस चल रहा है। यानी ओवरऑल हर सिनारियो में, चाहे 24 हो, 25 हो, 26 हो, 27 हो, 28 हो, जो आगे का प्रोजेक्शन आ रहा है, वहां पे आप पाते हो कि कहीं ना कहीं भैया एनर्जी की डिमांड जो है, वो जितनी डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है। तो यानी एक कमी के तौर पर है। और उसमें भी पिक डिमांड जो हम मानते हैं कि मतलब इसकी डिमांड किस तरीके से बढ़ने वाली, तो आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, एनर्जी की खपत बढ़ती जाएगी। तो वहाँ पर 5 से 6% सीएजीआर से ग्रोथ हम पाते हैं 2024 से 2029 तक में। तो यानी हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इंडस्ट्री ग्रोइंग है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें प्रोजेक्टेड ग्रोथ इन ग्लोबल इंस्टॉल कैपेसिटी इन सोलर पीवी 2023 से 2028, तो यहां पर जो सीएजीआर है वो 14% का है। खतरनाक, क्योंकि 14-15% मिलना बड़ा मुश्किल होता है सीएजीआर का ग्रोथ। अब जैसा कि मैंने बताया था 21 अक्टूबर को खुल रहा है, 23 को बंद हो रहा है। 1427 से 1503 का प्राइस बैंड है। ठीक है, जो इशू साइज है 4321 करोड़ के लमसम का है, जिसमें फ्रेश इशू 3600 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 721 करोड़ का। इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, फ्रेश इशू है, जो एक अच्छी बात है। अब यहां पर हमने ईयर ऑन ईयर निकाला है 22, 23, 24 का, तो आप पाओगे इनका एसेट भी इंप्रूव हुआ है, रेवेन्यू भी इंप्रूव हुआ है, पेट भी इंप्रूव हुआ है। पेट तो बहुत अच्छा, पेट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब डबल हो गए। नेटवर्थ बहुत तरीके से बढ़ा है, कर्ज बढ़ा है लेकिन मामूली। यानी यहां पर अगर एसेट, रेवेन्यू, पेट, नेटवर्थ देखते हो, वो बहुत तरीके से डेवलप हुआ है। अगर हम ऑर्डर बुक में बात करते हैं तो 23-24 में इनका ऑर्डर बुक 19,928 मेगावाट का है। और जितनी कहानी है पिछले 2 साल की है। पिछले 2 साल की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सोलर का जितना भी हाइप हुआ है पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा हुआ है, राइट। वहीं पर कंपनी भी उसी चीज को पूरा करने के लिए क्या कर रही है, कैपेक्स कर रही है। क्योंकि अगर उसकी कैपेसिटी नहीं होगी और ऑर्डर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसको कैपेक्स करना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्शन कर पाएगी। तो ये भी पीछे नहीं है। 12,290
मिलियन में वैल्यू है कि भैया ये कैपेक्स का प्लान है, और कैपेक्स भी जैसे जैसे ऑर्डर मिलते गए हैं ये कैपेक्स में पीछे नहीं रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब रेवेन्यू में हम देखें तो देश और विदेश दोनों में मोटा मोटा आधा आधा का कहानी है। डोमेस्टिक से 42% और एक्सपोर्ट से 57% का रेवेन्यू आ रहा है, तो यानी बहुत तरीके से बिजनेस है। आरओई आरओसी आप देखोगे तो 8% से ऊपर का है। डेट टू इक्विटी 0.06 है, बहुत अच्छी बात है। इनका पी 26.76 है और इंडस्ट्री पी 151.13 है। और यहाँ पे मैं बता दूं, मार्केट में लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि जो इनका वैल्यूएशन आएगा वो बहुत महंगा आएगा, बट ये जो प्राइस बैंड इन्होंने रखा है ये बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट है, और वहाँ पर ये लोगों के मतलब उम्मीदों पे आया है कि अरे वाह, बहुत अच्छा प्राइस बैंड लेकर आए हैं, यानी हमें अफोर्डेबल है, वैल्यूएशन करेक्ट है। वहीं पर हम वारी एनर्जी पे बात करते हैं तो इनका अर्निंग पर शेयर 48 का है, बाकी जब इनके पीयर कंपैरिजन में जाओगे तो कोई कहीं बैठा ही नहीं है, तो दैट मीन्स वारी एनर्जी फंडामेंटल बेसिस पर बहुत तगड़ा दिख रहा है। वहीं पर अगर आप देखोगे कि भैया एक साल के रिटर्न में तो वेबसॉल एनर्जी 592%, प्रीमियम एनर्जी लिस्टेड के बाद 38% का रिटर्न दिया है। अब भैया ऑब्जेक्टिव क्या है पैसा लाने का, तो बस वही है कि भैया फाइनेंस होगा, जो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसकी फैसिलिटी बढ़ाई जाएगी, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और जो ओएफएस है वो क्या होगा, वो शेयर होल्डर के पॉकेट में, वो जो प्रमोटर है जो भी अपना हिस्सा बेच रहे हैं उसके पॉकेट में जाएगा, कंपनी से कोई लेना देना नहीं। बट ये जो पॉइंट है जहाँ पे इनके प्रोजेक्ट के लिए जो चीज़ है वो बड़ा सही मुझे लग रहा है। अब अच्छा क्या है, मजबूत क्या है, तो लार्जेस्ट सोलर पीवी मैन्युफैक्चरर हैं, जो आपको पहले ही दिखा दिया कि अदानी भी इनसे पीछे हैं। उसका दूसरा क्या है, इंडस्ट्री ग्रोथ का पोटेंशियल है, जो आप देख पा रहे हो कि ये वो इंडस्ट्री है जिसका ग्रोथ है ही। आज समझो मेरे घर में भी सोलर नहीं लगा है बट मेरा लगाने का प्लान है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी सेम कहानी होगी, तो सेम स्टोरी है। उसके बाद डाइवर्स कस्टमर बेस है, जो आपने देख लिया, इंडिया और ग्लोबल दोनों कहानी है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो इनकी जो सही में अगर हम बात करें, क्योंकि मैं अपने घर में लगाने की ट्राई में हूँ, मैंने बहुत कंपनियों से बात की है, तो वहाँ पर वारी का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है एज़ पर मार्केट। पेन इंडिया रिटेल नेटवर्क में हम बात करते हैं तो 284 फ्रेंचाइजी अक्रॉस इंडिया है। अब कमजोरी क्या है, तो 40% का जो रेवेन्यू आ रहा है टॉप 10 क्लाइंट से आ रहा है, यानी एक भी क्लाइंट छूटा, दो भी क्लाइंट छूटा तो इनके रेवेन्यू पर मेजर इंपैक्ट आएगा, जो एक कहीं से अच्छी बात नहीं होती है। एक्सपोर्ट में आप जानते हो इंटरनेशनली कब किस देश से रिलेशन ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, तो वो एक रिस्क है, बट धंधा है, रिस्क रहता है। तो ये वाला रिस्क मुझे पर्सनली उतना नहीं लगा जितना 10 कस्टमर वाला रिस्क लगा। ठीक है, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है कि हमने देश में तो देखा, बट देश में भी 40% जो है इनका गुजरात से रेवेन्यू आ रहा है। मतलब ये भी एक बड़ा मुश्किल है, मतलब फोकस्ड अटके पड़े हैं, तो ये भी एक बड़ी चीज़ है कि आप पेन इंडिया बराबर में क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये भी है। इंपोर्ट ड्यूटी का रिस्क है, जो मटेरियल और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में लग रहे हैं उसमें कब सरकार कब इंपोर्ट ड्यूटी लगा दे, तो उसका भी एक डर है, तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पे बात करें तो 1280 का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, 1503 का क्या है प्राइस बैंड है, 2783 के करीब की कहानी बनती है, यानी 85% का लिस्टिंग गेन का कहानी दिख रहा है। बट जीएमपी कभी भी लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होती है। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भैया अकाउंट ओपन कीजिए और जल्दी से रेडी हो जाइए, जिससे आपको जो आईपीओ पसंद आता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बट भैया हुंडई से तो ज़्यादा सही फाइनेंशियल वारी के लग रहे हैं, क्योंकि हुंडई के तो फाइनेंशियल कहीं से दमदार कहानी लेवल पर जो थी, जिस पर मैंने वीडियो बनाई थी, वो मुझे नहीं लग रही है। आपको क्या लग रहा है कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।